हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए धातु रूप, संस्कृत के धातु रूप। संस्कृत में धातु रूप 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से 5 प्रकार के ही हमारे एग्जाम कंपटीशन के सिलेबस में दिए हुए हैं और छठी से 10वीं या 12वीं तक हम इन 5 प्रकारों को ही काम में लेते हैं। तो हम इन 5 प्रकारों के धातु रूप की चर्चा करेंगे। सबसे पहले होता है धातु रूप में लट लकार। लट लकार जो कि वर्तमान काल में उपयोग में लिया जाता है, लट लकार वर्तमान काल। दूसरा होता है लोट लकार, आज्ञार्थ काल में इसका उपयोग किया जाता है, आज्ञा के संबंध में। तीसरा होता है लंग लकार, जिनका भूतकाल में उपयोग किया जाता है। और चौथा होता है विधिलिंग लकार, जो कि चाहिए के अर्थ में, आज्ञार्थ काल में भी इनका उपयोग किया जाता है चाहिए के अर्थ में। और रेट लकार जो कि भविष्यत काल में इसका उपयोग किया जाता है। धातु संस्कृत में 10 प्रकार के होते हैं। हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से 5 प्रकार के ही पढ़ने हैं और 5 प्रकार के ही सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। तो इनके नाम है लट लकार, जो कि वर्तमान काल में उपयोग में होता है, लोट लकार आज्ञा काल, लंग लकार भूतकाल, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में इसका उपयोग होता है और लेट लकार भविष्यत काल में इसका उपयोग होता है। अब हम इन पांचों धातुओं में धातु रूप किस तरह से चलेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इन पांचों धातुओं के रूप किस प्रकार से चलेंगे। अगर एक धातु का रूप आपको याद हो गया तो उसी तरह से अगले रूप चलेंगे, उसी टाइप से चलेंगे, उसी अर्थ में चलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इनके रूपों की ओर। पट धातु लट लकार वर्तमान काल में रूप बनेंगे पठति, पठतः, पठन्ति। प्रथम पुरुष में बनेंगे पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में बनेंगे पठसि, पठथः, पठथ। और उत्तम पुरुष में बनेंगे पठामि, पठाव और पठाम। प्रथम पुरुष में बनेंगे एक वचन में पठति, द्विवचन में पठत, बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठत, पठथ। और उत्तम पुरुष में बनेंगे पठामि, पठाव, पठाम। तो इस तरह से पट धातु लट लकार, जो कि वर्तमान काल भी कहते हैं, इसमें पठ धातु के रूप बनेंगे पठति, पठत, पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसि, पठत, पठत मध्यम पुरुष, पठामि, पठाव, पठामह उत्तम पुरुष। इसी तरह से दूसरी धातुओं को भी रूप चलेंगे, जैसे गच्छ धातु गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। इस तरह से सारे धातुओं के रूप चलेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रश्नों को एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। कि पूछा जाएगा कि पट धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। पट धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा, पठन्ति। अगर पूछा जाए पट धातु लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा पठत। और पूछा जाए कि पट धातु लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो पठामी होगा। इस तरह से प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या रूप बनेंगे। या यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप दे दिए तीनों ऑप्शन में, और तीसरा मध्यम पुरुष का रूप दे दिया, तो इनमें से प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कौन सा नहीं आता है, तो आपको छांटना है उसमें से कि कौन सा ऑप्शन है जो कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में नहीं आता है। तो प्रथम पुरुष पठति, पठत, पठन्ति, मध्यम पुरुष पठसि, पठत, पठत और उत्तम पुरुष पठामि, पठाव, पठाम। यह लट लकार वर्तमान काल के रूप हैं। आगे चलते हैं। अब पट धातु लंग लकार, जो कि भूतकाल में प्रयोग किया जाता है, उनके रूप होंगे प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन। प्रथम पुरुष एक वचन में होगा अपठत, प्रथम पुरुष द्विवचन में होगा अपठताम, प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा अपठन। इसी तरह से मध्यम पुरुष में चलेंगे अपठ, अपठतम, अपठत, अपठ, अपठतम, अपठत। और उत्तम पुरुष में चलेंगे अपठम, अपठाव, अपठाम।
अपठम, अपठाव, अपठाम। इस तरह से इसके रूप चलेंगे। जैसे दूसरे भी सारे धातु इसी तरह से चलेंगे। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। इसी तरह से सारे रूप चलते हैं। तो लंग लकार भूतकाल के रूप चलेंगे। अपठत, अपठताम, अपठन प्रथम पुरुष, अपठ, अपठतम, अपठत मध्यम पुरुष, अपठम, अपठाव, अपठाम उत्तम पुरुष में इसके रूप चलेंगे। क्वेश्चनों को उसी तरह से पूछा जाएगा कि पठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष में द्विवचन का रूप क्या बनता है, तो अपठताम बनेगा। पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष में एक वचन का रूप क्या बनेगा, अपठ बनेगा। इस तरह से आपको देखना है कि प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत है और मध्यम पुरुष बहुवचन में भी अपठत है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत है जहां पर त के नीचे हलंत है, जबकि मध्यम पुरुष बहुवचन में जो अपठत है वहां पर उस पर हलंत नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों में अपठत है लेकिन एक में हलंत है और एक में हलंत नहीं है। इसी तरह से पठ धातु लंग लकार उत्तम पुरुष में द्विवचन क्या बनेगा, अपठाव। इसी तरह के क्वेश्चंस को हमको पूछा जाता है कंपटीशंस एग्जाम में। आगे का रूप लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूप है लट लकार, जो कि भविष्यत काल भी, लट लकार को भविष्यत काल में यूज किया जाता है। तो इसमें होगा प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में होगा पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में इसके रूप चलेंगे पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत। मध्यम पुरुष में चलेंगे पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में चलेंगे पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। यह रूप है उत्तम पुरुष के। तो प्रथम पुरुष में चलेंगे पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में चलेंगे पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में चलेंगे पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। इसी तरह से अन्य धातुओं के भी रूप इसी तरह से चलेंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में उसी रूप से। जैसे पट धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष में द्विवचन क्या होगा, तो पठिष्यत। मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा, पठिष्यथ। और उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा, पठिष्याम। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लट लकार भविष्यत काल के रूप चलेंगे पठिष्यत, पठिष्यन्त, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति प्रथम पुरुष, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत मध्यम पुरुष और पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम उत्तम पुरुष। प्रश्नों को किस तरह एग्जाम में पूछा जाता है यह आपको बता दिया है कि लट लकार जो कि पठ धातु के रूप लट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या बनेगा, तो पठिष्यन्ति बनेगा। अगर पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, तो पठिष्यत बनेगा। उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, तो एक वचन में पठिष्यामि बनेगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। लोट लकार आज्ञार्थ काल में रूप चलेंगे पठ धातु के। प्रथम पुरुष में चलेंगे पठतु, पठताम, पठन्तु। एक वचन में चलेगा प्रथम पुरुष एक वचन पठतु, प्रथम पुरुष द्विवचन पठताम, प्रथम पुरुष बहुवचन पठन्तु। मध्यम पुरुष में चलेंगे पठ, पठतम, पठत और उत्तम पुरुष में चलेंगे पठानी, पठाव, पठाम। तो लोट लकार आज्ञार्थ काल में रूप चलेंगे पठतु, पठताम, पठन्तु प्रथम पुरुष, पठ, पठतम, पठत मध्यम पुरुष, पठानी, पठाव, पठाम उत्तम पुरुष। इसी तरह से सारे धातुओं के रूप चलेंगे। जैसे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। इसी तरह से सारे रूप चलेंगे। अन्य धातुओं के भी रूप चलेंगे। तो प्रश्नों को किस तरह से पूछा जाएगा ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि पठ धातु लोट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन का क्या रूप बनेगा, तो बनेगा पठताम। पठ धातु लोट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, पठत। और
उत्तम पुरुष, लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन क्या बनेगा? पठानी। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे और चौथा ऑप्शन मध्यम पुरुष का डाल दिया जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा कि प्रथम पुरुष में कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो आपको उसमें से ढूंढना है। इस तरह से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। अगला रूप लेते हैं हम विधिलिंग लकार। पट धातु विधिलिंग लकार में रूप चलेंगे जो कि चाहिए के अर्थ में उपयोग में लेते हैं। प्रथम पुरुष में चलेंगे पठेत, द्विवचन प्रथम पुरुष पठेताम और बहुवचन प्रथम पुरुष पठेयु। इसी तरह से मध्यम पुरुष में चलेंगे पठेह, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष में चलेंगे पठेयम, पठेव, पठेम। प्रथम पुरुष में चलेंगे पठेत, पठेताम, पठेयु। मध्यम पुरुष में चलेंगे पठेह, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष में चलेंगे पठेयम, पठेव, पठेम। इसी तरह से अगर गच्छ धातु में देखें तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। इसी तरह से सारे रूपों को आपको बनाना है। अगर आपको धातु देखे तो इसी तरह से रूप बनेंगे। और एग्जाम ऑफ यू में अगर पूछा जाए तो कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि विधिलिंग लकार पट धातु विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष में द्विवचन का रूप क्या बनेगा? पठेताम बनेगा। पट धातु विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? पठेह बनेगा। पट धातु विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? पठेम बनेगा। इसमें भी एक प्रथम पुरुष एक वचन में भी पठेत है, जबकि मध्यम पुरुष बहुवचन में भी पठेत है। प्रथम पुरुष एक वचन में भी पठेत दिया हुआ है, मध्यम पुरुष बहुवचन में भी पठेत दिया है। जो प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत दिया है उसके नीचे हलंत का उपयोग किया गया है, जबकि मध्यम पुरुष बहुवचन में पठेत है उसका हलंत नहीं है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि दोनों वर्ड एक है। प्रथम पुरुष एक वचन में भी पठेत है और मध्यम पुरुष बहुवचन में भी पठेत है। तो आपको प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत है वो हलंत वाला है और मध्यम पुरुष बहुवचन में पठेत है वो बिना हलंत वाला है। इस तरह आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया है कि प्रथम पुरुष के तीनों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप दे देगा और एक उठा के दे देगा मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का। तो प्रथम पुरुष में कौन सा नहीं है ये आपको पूछ सकता है, तो आपको छांटना होगा। अगर आपको पूरा पता है तो आप छांट सकते हो। कक्षा 6 से 12 तक इसका यूज़ किया जाता है। तो छठी, सातवीं, आठवीं के जो एग्जाम होते हैं उसमें तो ये भी दे देता है कि पट धातु विधिलिंग लकार के सारे रूप लिखिए। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस तरह से चलता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।